नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत एवं नंदन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरामको कंपनी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आरामको कंपनी से लेकर के, क्योंकि यह कंपनी बहुत ही चर्चा में रही है, इसको देख लेते हैं, जिससे अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो हमारा एग्जाम में ना छूटे। सबसे पहली बात तो समझिए कि ये जो आरामको है ये क्या है, एक कंपनी है। कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा, आरामको क्या है, तो छोटे एग्जाम में। तो आरामको क्या है? आरामको एक कंपनी है, पहली बात ये आपके नज़र में होना चाहिए। अब आते हैं जो करंट कंटेंट है इसका, उस पर ध्यान देते हैं। करंट की जो बातें हैं जिसकी वजह से चर्चा में आया है, उन सब बिंदुओं को ध्यान देते हैं। सऊदी अरब आरामको एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी हुई है। तो आपको सिर्फ यही एक लिस्टेड कंपनी नहीं जानना है, अब किसको ये पीछे छोड़ के बनी है उसको भी जानना जरूरी है। तो चलिए उन सब की हम लोग चर्चा करेंगे क्रमबद्ध तरीके से, एक एक करके हम लोग इन सब चीज पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी, और ये जान लीजिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है, तो आरामको ही है। ये कहाँ की है? सऊदी अरब का है, ठीक है ना। आरामको का शेयर बुधवार को सऊदी अरब में लिस्ट किया गया, इसके मतलब शेयर को इशू करने की बात कही गई। आरामको का शेयर पहले ही 10% चढ़कर 35.2 रियाल अर्थात $9.38 पर पहुंच गया। मतलब जैसे ही इसको लिस्ट किया गया वैसे ही इसका दाम 10% इंक्रीज कर गया। इससे कंपनी का मार्केट कैप $1.88 ट्रिलियन अर्थात 133.48 लाख करोड़ रुपए हो गया। एप्पल का वैल्यूएशन कितना हुआ है? इसके नीचे कौन है? एप्पल है, $1.19 ट्रिलियन के साथ ये दूसरे स्थान पर रही है। अब मैं आपको बता दूं जो कंपनियां हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो दुनिया की 5 बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं उनको देख लीजिए। पहले ही बात तो आपको ये हो गया आरामको, जो कि सऊदी अरबिया की है कंपनी। इसका मार्केट कैप 1.88 ट्रिलियन और रुपए में अगर देखा जाए तो 133.48 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। ऐसे दूसरे नंबर पे एप्पल है और तीसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, चौथे नंबर पर अल्फाबेट और 5वें नंबर पर अमेजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों की लिस्ट ध्यान से समझिएगा। कभी इसको क्रम से लगाने के लिए, स्टेट पीसीएस में इसको क्रम से लगाने के लिए पूछ सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर कौन सी है इस समय वर्तमान में? आरामको है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और फिर अमेजन, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा काम, इसकी कोई जरूरत खास नहीं है, समझने के लिए आपको है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आरामको दुनिया की सबसे अहम तेल कंपनियों में से एक है और कच्चे तेल की सबसे बड़ी निर्यातक, ये इंपॉर्टेंट, ये कच्चे तेल की सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी है, याद रखिएगा। कच्चे तेल की सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी कौन सी है? आरामको है। कच्चे तेल की सबसे बड़ी जो है निर्यातक आरामको है। आरामको ने दिसंबर में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गमन, जिसे आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल, हाँ बिल्कुल, आई फॉर यहाँ पे इनिशियल है, आईपीओ। जो कंपनियां होती हैं आईपीओ जारी करती है, जब कोई कंपनी कोई सार्वजनिक, देखो जो ये आईपीओ जारी करने वाला जो प्रक्रिया होता है ये कौन करती है? पब्लिक कंपनी करती है, पब्लिक कंपनी करती है। और जब वो पहली बार अपना शेयर इशू करती है तो उसको क्या कहते हैं? आईपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपीओ बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आरामको ने दिसंबर में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गमन आईपीओ इशू किया। आईपीओ अब समझा दिया, जब कंपनी पहली बार कोई सार्वजनिक कंपनी जब पहली बार अपने शेयर को इशू करती है उसे हम क्या बोलते हैं? आईपीओ बोलते हैं, ठीक है। आईपीओ से पैसे जुटाने के मामले में सऊदी आरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मतलब इस आईपीओ के थ्रू सबसे ज़्यादा पैसा कलेक्ट करने वाली कंपनी कौन है? आरामको। जब कोई नई कंपनी मार्केट में लिस्ट की जाती है तो इतना ज़्यादा उसका हाई रेट नहीं जाता जितना कि जो है आरामको कंपनी का गया है, क्योंकि लोग डर डर के उसको परचेस करते हैं, खरीदते हैं कि पता नहीं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन कंपनी ही बहुत प्रॉफिट में रही है। इसकी वजह से इसके शेयर पहले ही दिन जैसे लिस्ट हुआ बहुत इसके हाई रेट चले गए। तो ये 2-3 रिकॉर्ड तोड़ा। पहली बात तो इसने एप्पल को पीछे करके नंबर 1 हुआ तो ठीक है, और साथ ही साथ जो है आईपीओ इशू करने में भी नंबर 1 हो गई। मतलब आईपीओ से पैसा अर्न करने में पर शेयर जो इसका रेट था वो रेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही किफ़ायती कंपनी रही, ठीक है। चलिए आरामको के बाद दुनिया की अगर आईपीओ की बात की जाए, ध्यान दीजिए लिस्ट कंपनी में है, लिस्टेड कंपनी में तो आपने देखा कि सबसे ऊपर आरामको
अरामको के बाद कौन है? अरामको के बाद कौन है? अरामको के बाद एप्पल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये अगर इसकी बात किया जाए, किसकी बात किया जाए कि ये जो कंपनी है जो पैसा जुटाने के मामले में आईपीओ के थ्रू पैसा जुटाने के मामले में नंबर 1 पे तो अरामको है, ठीक है, नंबर 1 पे अरामको हो गई। लेकिन अगर बात किया जाए नंबर 2 पे कौन है, तो अलीबाबा। अलीबाबा कहाँ की है कंपनी है? अलीबाबा ये चीन की कंपनी है, चाइना की कंपनी है अलीबाबा, ठीक है। ये आईपीओ से सबसे ज़्यादा पैसा जुटाए हैं। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे आपका है, नंबर 2 पे पैसा जुटाने के मामले में अलीबाबा नंबर 2 पे है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। आईपीओ का ये पूरा डेटा देख लीजिए, सबसे ज़्यादा किसने जुटाया है, ये दैनिक भास्कर से लिया गया है। तो ये देखिए अरामको 2019 में 2560, ऐसे ही 2500 अलीबाबा है, अलीबाबा 2500, थोड़ा सा पीछे रही है, लेकिन पीछे तो पीछे होता है ना, ठीक है। ये देखिए, समझ में आया? ये देखिए, और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, चौथे नंबर पे भी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे सॉफ्ट बैंक कॉर्प, AIA, वीजा, एनटीटी डोकोमो, उसके बाद जनरल मोटर्स, फिर इस नंबर पे है ENEL, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, पूरे 10 कंपनियों का है। अरामको का आईपीओ अलीबाबा से 2.4% ज़्यादा बड़ा था। ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हेडिंग ही पूरी बनी हुई है ना, यहाँ देखिए अरामको का आईपीओ जो है वो अलीबाबा से 2.4% बड़ा था, ठीक है ना। कितना परसेंट बड़ा था? 2.4%। क्लियर हो गया। ये चार्ट आपके दिमाग में थोड़ा सा इसलिए कि जिससे कि दिमाग में बना रहे, आपको जो है कोई कंफ्यूजन ना हो। फ्यूचर में भी आपको ये बात अगर आपके सामने ऑप्शन आए तो भी आप आराम से समझ लो, इसलिए जो है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो आईपीओ और ये जो लिस्ट होने वाले में दोनों में जो है आपने देख लिया, ठीक है। आईपीओ तो समझ में आ गया आपको, इनिशियल पब्लिक जो है ऑफरिंग को बोलते हैं आईपीओ, ठीक है ना। जब जनता में पहली बार किया जाए तो हो गया, आप समझ में आ गया। आगे आते हैं अरामको के अध्यक्ष अमीन नासिर। कौन है? अमीन नासिर हैं। क्या कहा इन्होंने? कहा कि कच्चे तेल की वैश्विक मांग पर कोरोना वायरस का असर बने रहने की संभावना भी। लेटेस्ट ये है कि उन्होंने भी बताया कि अभी इसका थोड़ा सा असर रहेगा। सऊदी अरामको में सऊदी अरब की सरकार बहुलांश हिस्सेदारी है, मतलब ये जो अरामको कंपनी, हमने कहा पब्लिक कंपनी, इसमें जो सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? तो इसमें सरकार का शेयर सबसे ज़्यादा है। कौन से सरकार का? सऊदी अरब के सरकार का, मतलब वहाँ की जो सरकार है सऊदी अरब की, उसकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब सरकार ने देश की तेल से आय 2020 की पहली तिमाही में पहले ही सालाना आधार पर करीब चौथाई कम रहने की आशंका जताई है। मतलब पहले से जो है जितना इनकम हो रही थी उसका 1/4 कम होने की संभावना जताया गया है। क्लियर हो गई बात। इसके अध्यक्ष कौन है? दिमाग में रखिएगा, अमीन नासिर। कौन है? अमीन नासिर, याद रखिएगा। और ये सऊदी अरब की कंपनी है, इसमें ज़्यादातर शेयर किसका है? तो सऊदी अरब सरकार का है, ये ध्यान दीजिएगा। साल 2018 में कंपनी ने 111 अरब करोड़ लाभ कमाया था। यह एप्पल, गूगल की कंपनी अल्फाबेट के कुल सालाना लाभ से भी अधिक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो है 2018 में कितना कमाया है? 111 अरब डॉलर का लाभ कमाया। एप्पल, गूगल की कंपनी अल्फाबेट के कुल सालाने लाभ से भी क्या है? ये अधिक है। अक्टूबर माह में अरामको के आईपीओ में थोड़ा विलंब हुआ, मतलब उस समय इशू करने वाला था लेकिन फिर बाद में इशू होता है। अरामको का मार्केट कैप थोड़ा सा देखिए। मार्केट कैप दुनिया के 7 देश, पेरू, पुर्तगाल, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, वियतनाम, फिनलैंड, पाकिस्तान की कुल जीडीपी से भी ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, ये 7 देशों से इसकी जितनी जीडीपी होगी उतना इसका मार्केट कैप है। पेरू, पुर्तगाल, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, वियतनाम, फिनलैंड और पाकिस्तान की कुल जीडीपी से भी ज़्यादा है। अरामको का वैल्यूएशन भारत की जीडीपी 2.93 ट्रिलियन डॉलर की 60% के बराबर है। भारत की कितनी है? 2.93 ट्रिलियन के 60% के बराबर ये है। अर्थव्यवस्था में दुनिया के टॉप 50 देशों में से सिर्फ 16 की जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जिसमें भारत भी है 2.93 ट्रिलियन डॉलर के साथ।
कितने देशों की? सिर्फ 16 देशों की है। ठीक है, ये आर समझिए। थोड़ा सा मार्केट कैप भी देख लीजिए, रैंक देख लीजिए। अमेरिका नंबर 1 पे है मार्केट कैप की अगर बात किया जाए, नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे जापान, चौथा हांगकांग, 5वें पर यूके, 6ठे पे फ्रांस, 7वें पे कनाडा, 8वें पे जर्मनी, 9वें पे जो है सऊदी अरब। भारत को पीछे करके सऊदी अरब पहुंचा है। और 10वें नंबर पे कौन है? भारत। ये दुनिया, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया के कुल क्रूड ऑयल का उत्पादन का 10% आरामको अकेले करती है। जितना पूरा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका 10% कौन करता है? आरामको कंपनी करती है। तेल की कीमतों में गिरावट, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जोखिम जैसी वजहों को देखते हुए सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है। इसीलिए आरामको का शेयर बिक्री से मिली रकम दूसरे क्षेत्रों में लगाने की योजना बना रहा। मतलब ज़्यादातर शेयर इसका, आरामको का शेयर किसके पास है? कम जो है सरकार के पास है। अब सरकार जो है तेल से अपनी निर्भरता कुछ कम करना चाह रही है, तेल से निर्भरता कम करना चाह रही है, तो इसके लिए दूसरे जगह पैसा लगाना होगा। दूसरे जगह पैसा कैसे आएगा? तो इसका डी इन्वेस्टमेंट करके, इसके शेयर को इशू करके, ठीक है ना, इस अपने हिस्से का जो शेयर है उसको बेच देगी। इसे ही कहा जाता है डी इन्वेस्टमेंट, हिंदी में कहते हैं विनिवेश। क्या बोलते हैं? विनिवेश। ठीक है, भारत भी इस साल पूरा टारगेट किया है 2,20,000 ऐसा कुछ करोड़ करके है, ऐसा 220 लाख ऐसा कुछ करके है। मतलब बहुत लंबा टारगेट है भारत का भी जो है डी इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है ना, इंडियन एयरलाइंस का भी डी इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है। और आप बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा आपका डी इन्वेस्टमेंट जो है LIC का। किसका? LIC का। LIC का लगभग 8 to 10% करने की जो है बात चल रही। बहरहाल ये सब बातें हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़े, थोड़ा समझते हैं आगे की बात को। बस इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आपको करना क्या होगा? 9452936338 पे आपको व्हाट्सअप करना होगा अपना नाम और जगह का नाम। ठीक है, हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, हमारी टीम आपको PDF प्रोवाइड करने का जल्द से जल्द प्रयास करेगी। हाँ, अगर आपको PDF मिलने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, बार बार SMS करने की जरूरत नहीं है, बार बार मैसेज करने की जरूरत आपको नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।